हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। जून का महीना ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो स्टार्ट लेंगे हम विद द लिब्रा और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं फोकस करूँगी। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। उस वक्त तक करियर रिलेटेड एडवाइस कार्ड्स जो हैं वो साइड पे कर देती हूँ। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये भी याद रखिएगा कि ये बहरहाल जनरल रीडिंग है और एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। तो जहाँ तक रिलेशनशिप के हवाले से बात है, ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन है जो कि आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है, लेकिन समहाउ इनके साथ हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है या किसी किस्म का ब्रेकअप हो चुका है और अब जो है वो चीज़ें दोबारा से रीइस्टैब्लिश होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई ना कोई ख्वाहिश है, कोई ना कोई डिज़ायर है इस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में जो कि आपकी फुलफ़िल हो रही है। और ऐसा भी महसूस होता है कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है, थ्री पार्टी सिचुएशन हो। थर्ड पार्टी तो नहीं कहना चाहिए, थ्री पार्टी सिचुएशन हो जहाँ पे पर्सन जो है वो अब आपकी तरफ जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये चूँकि इसमें काफ़ी सारे यहाँ पे कार्ड्स हैं जो कि मेजर कहना है, सो ये एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। और चाहे जितनी भी डिस्टर्बेंस आई है पिछले कुछ अरसे में और कितनी ही डिफ़िकल्टीज़ आपने फ़ेस की हैं, लेकिन इवेंचुअली ये चीज़ें जो हैं ये सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें इंटरेस्टेड हैं और आप ये चाहते हैं कि ये कोई इस किस्म का फ़ैसला करें आपके हवाले से जिसमें रिलेशनशिप जो है वो दोबारा से फ्लरिश कर सके। अच्छा, ये भी हो सकता है कि तकरीबन 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो, 2 साल भी जैसे हो सकते हैं, 2 ढाई साल भी हो सकते हैं, कि जहाँ पे आप दोनों के दरमियान में एक कंप्लीट साइलेंस जो थी वो रही, यहाँ तक कि ऐसा महसूस हुआ होगा आपको कि जैसे अब ये बात ख़त्म हो चुकी है और ये कभी रिवाइव नहीं होगी। तो इसमें जो यहाँ पे मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये कि बिल्कुल जून का एंड जो है, ठीक है, वो नज़र आ रहा है कि उस टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो दोबारा से रीइस्टैब्लिश हों या अगर अभी तक अगर अभी आपकी कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन है तो वो बहुत सुपरफिशियली किस्म की हो सकती है। तो उस टाइम के ऊपर जाके कोई ना कोई सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन हो कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे आप लोगों ने चलना है और क्या चीज़ें हैं जो कि लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी एनर्जी यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की नज़र आ रही है, जो कि ऐसा महसूस होता है जैसे आप जितना ज़्यादा इस पर्सन को चाहते हैं, जितना ज़्यादा इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा आप इस टाइम पे लॉजिक के साथ और माइंड के साथ कनेक्टेड हैं। जब तक आपको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, जब तक ये पर्सन आपको पूरी तरह से मुतमिन नहीं करेगा, चाहे आपका कितना दिल चाह रहा है, चाहे आपकी कितनी ख्वाहिश है, चाहे आपके लिए ये पर्सन जो है कितना डिज़ायरिंग है, लेकिन इसके बावजूद आप अपने जिसको कहते हैं ना कि फ्लैट बिल्कुल हो जाते हैं, वो नहीं होंगे, ठीक है, और आप अपनी पोजीशन के ऊपर खड़े रहेंगे। मुझे ये लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गिवन की हैं और अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपने ये बात डिसाइड किया है कि नाउ इट्स द टाइम कि दूसरा पर्सन जो है वो भी कोई एफ़र्ट डाले और वो भी कोई इसमें एनर्जी जो है वो दे। अच्छा, अब यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, इसमें पहला कार्ड ये है, द आंसर यू नीड आर द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी मामलात आपके दरमियान में हुए हैं और ख़ास तौर पर डेथ का कार्ड जो नज़र आ रहा है, जो कि एक ब्रेकअप की तरफ इशारा कर रहा है या एक डेड टाइम पीरियड की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, वो उसके बारे में डिस्कशन कि वो क्यों हुआ, क्या हुआ, ठीक है, किसने क्या कहा, किसने क्या चीज़ कही और क्या चीज़ ट्रिगर हुई, ये सब डिस्कशन जो है ये होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ये बहुत एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि लॉन्ग डिस्कशंस भी करती है, सवाल जवाब भी करती है, रिगार्डलेस कि मेल है या फीमेल है, लेकिन ये कोई ना कोई इस किस्म की बातचीत जो है वो करना चाहते हैं जहाँ पे सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाए और कोई भी एम्बिग्विटी, कोई भी कंफ्यूजन जो है वो दरमियान में ना रहे।
दूसरा कार्ड जो है वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि नई शुरुआत जो है वो इसी पर्सन के साथ, पुराने पर्सन के साथ नई शुरुआत जो है वो डेफिनेटली होती हुई नज़र आ रही हैं। और इन कार्ड्स को देख के और ये जो टैरो के कार्ड्स हैं इनको देख के ये आइडिया हो रहा है कि ये 15 जून के बाद के मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कम्युनिकेशन आपकी पहले स्टार्ट हो जाए, लेकिन जो कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ है वो लेटर ऑन ही होगी। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इतने सारे मेजर आर्काना हमें ये बता रहे हैं कि जो भी मामलात आप दोनों के दरमियान में हुए वो भी यूनिवर्स की तरफ से उसको भी करवाया गया था, जैसे आपके ऊपर डाला गया था, ताकि कुछ ना कुछ लेसन्स जो हैं वो आप लोग सीख सकें। ये आपके लिए भी हो सकता है लेसन हो, दूसरे पर्सन के लिए भी लेसन हो, या आप दोनों जो हैं एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस के अंदर थे। जैसे जैसे जुपिटर की पोजीशन जो है वो 2 जून के बाद जुपिटर की पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो जैसे जैसे जुपिटर की पोजीशन बेहतर होती चली जाएगी आप दोनों के मामलात भी बेहतर होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो सूरत हाल है उसमें। करियर के मामलात में भी अगेन ये बात है कि कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो कि अर्निंग का बाइस बन सकती है। आपके जहन में है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, शायद 2 साल से काम कर रहे हैं आप, लेकिन अभी तक आप वो पोजीशन नहीं अचीव कर सके जो कि आप करना चाहते हैं। और अभी तक ये हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि बस गुजारे के लिए काम हो रहा है, या बमुश्किल, जो कहते हैं ना बोथ हैंड्स मीट वाली कहानी है कि बमुश्किल गुजारा होता है, बमुश्किल चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो रही हैं, और आप इस हवाले से कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेना चाह रहे हैं, कोई ना कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि काम को कुछ चेंज किया जाए या कुछ नया काम इंट्रोड्यूस किया जाए, या किसी तरह का कोई वर्क रिलेटेड ऑल्टरेशंस जो हैं वो आप करना चाह रहे हैं। एक बात तो ये है कि एंड ऑफ द मंथ या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने शायद आपसे पहले ही काम करवाया हुआ है, सेल परचेज़ की हुई है, या अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो कोई ना कोई काम जो है वो करवाया हुआ है, और उसके साथ जो है वो आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, एक बात यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी काम के हवाले से आपको मौका मिलेगा, उसको ऐसे ही बिल्कुल बग़ैर सोचे समझे नहीं एक्सेप्ट कर लेना। उसके ऊपर पूरी रिसर्च करनी है और फिर उसको एक्सेप्ट करना है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक्सेप्ट आप कर लें, लेकिन उसको जो स्टार्ट लेना है या उसके अंदर वो क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं, किस तरह का काम डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको बातचीत करने की ज़रूरत पड़ेगी और करनी भी चाहिए। सो यहाँ पे जो पहला कार्ड एडवाइस का है वो न्यू मून का कार्ड है, और साथ में प्रॉमिस का कार्ड है कि यूनिवर्स ने आपके साथ जो प्रॉमिस किया था कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, आप काम कर रहे हैं या आप जो फ़ैसले ले रहे हैं उसके बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो वो अब बहुत कुछ जो है वो डिलीवर होने का टाइम आ गया है। जो प्रॉमिस आपसे किया गया था वो अब डिलीवर होने का टाइम आ गया है। और ये न्यू मून जो है ये मेरा ख़्याल है शायद 15 जून के आसपास, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है इस टाइम पे, लेकिन 15 जून के आसपास ही शायद न्यू मून जो है वो राइज़ हो रहा है, और उसके बाद जो है वो सूरत हाल में तब्दीली आएगी। दूसरा कार्ड जो है वो चाइल्डहुड इनोसेंस का कार्ड है, जो कि एज 6 ऑफ कप्स के साथ मैच करता है। या तो कोई पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है जिसको आप पहले से जानते हैं और वो आपके लिए कोई काम के हवाले से नई शुरुआत लेकर आ रहा है, और या फिर आप एक दफ़ा फिर एक नई एक्साइटमेंट के साथ, नए जोशो खरोश के साथ, जिस तरह नई मासूमियत होती है बच्चों की, उस तरह से कोई ना कोई काम जो है वो दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स जो हैं जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, ये भी यही चीज़ शो कर रहे हैं कि आप भी एक नए जोशो खरोश के साथ काम करना चाह रहे हैं, और आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो भी कोई यंगर एनर्जी है जो कि आपके सामने लेकर आ रहा है, और आप दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करने की पोजीशन में होंगे। सो इस लिहाज से ये महीना जो है जून का, ये लिब्रा लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल नज़र आ रहा है। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।